नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर तिराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा पर सीढ़ी लगवाकर सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल की महिला शाखा ने नगर पालिका को दिखाया आईना। बता दें कि शहर क्षेत्र में जिस काम को नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को करना चाहिए वो काम इन दिनों सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल कर रहा है और नगर पालिका प्रशासन को आईना दिखाने का काम करता आ रहा है। इसी कड़ी में शहर के रैदोपुर तिराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा, जिसकी स्थापना 1998 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया था, प्रतिमा लंबी होने के कारण यहां पहुंचने वाले लोगों को माल्यार्पण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लगभग 2 दशक बाद गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर भारत रक्षा दल की महिला शाखा ने स्वयं के अंशदान से गांधी प्रतिमा पर सीढ़ी लगवाया। इस दौरान गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया गया। भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि काफ़ी दिनों से भारत रक्षा दल शहर में कई जगहों पर साफ सफाई का कार्य बजट और टेंडर के बिना कर रही है। सिर्फ कुछ अंशदान, समयदान और अर्थदान कर संगठन कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि गांधी प्रतिमा के सामने न जाने कितने राजनीतिक पार्टियां धरना प्रदर्शन करती रहीं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। इसको ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा दल की महिला शाखा ने पहल कर सीढ़ी लगवाने का कार्य किया। यहाँ पे 1998 से इनकी स्थापना हुई, लेकिन कोई नहीं यहाँ पे, न एक सीढ़ी थे न कुछ था। कोई भी आता था माल्यार्पण करके चला जाता था। सबके चढ़ने में जाने में दिक्कत होती थी, गिरने करने का डर रहता था, लोग परेशान रहते थे। इसलिए भारत रक्षा दल की तरफ से हमने सीढ़ी का निर्माण कराया, जिससे सबको चढ़ने और उतरने में और माल्यार्पण करने में आसानी है। अब 22 साल हो गए, हर साल नेता लोग आते रहे, धरना प्रदर्शन सारा होता रहा। माला पहनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती रही, तो हमारी महिला टीम ने सोचा कि महिलाएं अक्सर वात्सल्य प्रेमी होती हैं, लोगों का दुख दर्द देख नहीं पाती। ये हुआ कि कम से कम सीढ़ी लग गया, तो हमारी नगर अध्यक्ष महिला शाखा श्रीमती नीतू मित्रा के सौजन्य से ये सीढ़ी का यहाँ निर्माण लगाया गया है, ताकि लोगों को सुविधा हो और किसी को प्रॉब्लम न खड़ी हो, क्योंकि ये महात्मा गांधी हम लोगों के आदर्श हैं। एक तरह से सम्मान का विषय है। भारत रक्षा दल के साथी कार्यकर्ता कई दिनों से साफ सफाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी और कुछ सज्जा करेंगे। इसके लिए न बजट की ज़रूरत है, न टेंडर की ज़रूरत है। श्रमदान, समयदान, कुछ अर्थदान से सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। ये हमारी महिला टीम है। अभी बहुत कुछ करना है। आजमगढ़ नगर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं, सबकी सीढ़ियाँ नहीं लगी हैं। मेरे समय से 1 सप्ताह के अंदर सब लग जाएगा। आजमगढ़ जिले के जियासड़ गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने अतिरिक्त कक्ष का एसडीएम मेहनगर ने किया उद्घाटन। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के जियासड़ गांव निवासी हरेंद्र सिंह अपने स्वर्गीय पत्नी की स्मृति में प्राथमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराए, जिसका मेहनगर उप जिलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसडीएम ने गांव निवासी हरेंद्र सिंह की सराहना करते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बढ़ चढ़कर गरीबों की मदद के लिए आगे आते हैं। विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हो जाने से वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सुविधा मिलेगी। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी शीला चौहान ने 14 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के रहने वाले दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग जबरन पक्की दीवार बनाकर उनके आने जाने वाले पुराने रास्ते को बंद कर रहे थे। जब इसका परिवार ने विरोध किया तो आरोपी लाठी डंडे से मार पीट कर उसके पति व देवर को घायल कर दिए। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी थी कि इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त श्रीकेश व श्रवण यादव गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के रहने वाले हैं। SC/ST के छात्र छात्राओं के लिए बीएड प्रवेश में जीरो बैलेंस को निरस्त करने की मांग को लेकर आजमगढ़ में पासी सेना ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पासी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि समाज कल्याण निदेशक ने बीएड की प्रवेश परीक्षा में SC/ST के छात्रों के लिए जीरो बैलेंस करने का फरमान जारी किया है, जो कि अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पदाधिकारियों ने कहा कि गरीब बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई करते हैं। समाज कल्याण निदेशक के आदेश के बाद SC/ST के छात्र भारी भरकम फीस कहां से दे पाएंगे।
ऐसे छात्रों को शिक्षक बनने से रोकने का काम समाज कल्याण निदेशक कर रहे हैं। पासी सेना ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया कि समाज कल्याण निदेशक के तुगलकी फरमान को निरस्त किया जाए। जिला अधिकारी कार्यालय पे हम लोग इसलिए आए हुए हैं, जो पहले से हमारे SC ST के बच्चे पढ़ाई करते थे, उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही थी। आज समाज कल्याण निदेशक साहब के आदेशानुसार इसे ख़त्म किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे SC ST के गरीब बच्चों के साथ यह खिलवाड़ न किया जाए और इसे बहाल किया जाए, ताकि हमारे गरीब बच्चे भी विद्यालय में पढ़ सकें। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर क्षेत्र में बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बच्चे को बेहतर उपचार के लिए VHU वाराणसी रेफर किया गया। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बयान जारी कर बताया कि 30 सितंबर को जीयनपुर क्षेत्र में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्ची को जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था, जहां ज़्यादा रक्तस्राव होने के कारण वाराणसी VHU रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जल्द ही बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 30 सितंबर को जनपद आजमगढ़ में नौसेरा गांव में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसमें अभियुक्त दानिश 20 वर्ष का है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उसी गांव का रहने वाला था और सड़क पे उसकी एक टेंट हाउस की दुकान भी थी। तो उसको तुरंत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और कस्टडी में भेज दिया गया है। उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बच्ची अस्पताल में आई थी, यहाँ पे पेडिट्रिशियन सर्जन चाहिए था, वो उपलब्ध नहीं था, इसलिए BHU में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जल्दी उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी यूथ के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में आजमगढ़ युवा कांग्रेस ने DAV PG कॉलेज के सामने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। DAV PG कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष व कांग्रेस नेता अमर बहादुर यादव ने कहा कि कांग्रेस यूथ के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी और हाथरस में पीड़ित परिवार के न्याय दिलाने व प्रदेश में हो चुकी कानून व्यवस्था के खिलाफ युवाओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज हम लोगों ने योगी सरकार का पुतला फूका कानून व्यवस्था के खिलाफ और हाथरस जो मनीषा पीड़िता उसको न्याय दिलाने का कानून व्यवस्था के खिलाफ, और जो लखनऊ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस पूर्वी जो कनिष्ठ भैया के ऊपर जो युवाओं के ऊपर बर्बरता से और पूरी तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनमें कई हमारे साथी गंभीर रूप से चोटिल हुए और युवाओं को आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार में। और कानून व्यवस्था के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर हमने आज योगी सरकार का पुतला। आजमगढ़ जिले में 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलने वाले पशुओं के टीकाकरण अभियान रैली को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में कुल 9,38,021 गाय एवं भैंसों का अभियान के अंतर्गत टीकाकरण किया जाएगा। खुरपका मुंहपका रोग एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर बहुत तेज़ी से फैलती है, जिससे पशुओं की उत्पादन एवं कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इस बीमारी का बचाव टीकाकरण ही है। यह विशेष टीकाकरण अभियान 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 नवंबर 2020 तक यानी 45 दिन तक चलाया जाएगा। इस अभियान में समस्त गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को निःशुल्क टीकाकरण पशुपालन विभाग की टीम द्वारा पशुपालक के द्वार पर जाकर किया जाएगा। अतः पशुपालक इस अभियान का लाभ उठाते हुए अपने पशुओं का 100% टीकाकरण कराएं और पशुपालन विभाग की टीम का सहयोग करें। ये जो रोग हैं ये कई बार जानलेवा हो जाते हैं, इसीलिए 45 दिन का एक विशेष अभियान चला है, जिसमें कि हमारे जनपद का जो लक्ष्य है 9,38,000 टीकाकरण करने का है, जो 45 दिन में पूर्ण किया जाएगा। सभी वैक्सीन आ गई है और उसका काम आज से शुरू हो गया है। तो एक वृहद अभियान पूरे जनपद में चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी पशुओं को टीके लगाए जाएंगे, जिससे कि उनको सुरक्षित किया जा सके। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 8 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम देवखरी तहसील सदर, हरियौद नगर कॉलोनी, हीरापट्टी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम सराय हादी तहसील सदर, मोहल्ला काली चौरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम आजमपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम शहबाजपुर तहसील सदर, शिवाजी नगर हीरापट्टी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला रायदोपुर काली चौरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूटल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा नई में महाराजा सुहेल देव राजभर की नाम पट्टिका को प्रशासन द्वारा जबरन हटाए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर के नेतृत्व में राजभर समाज का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर उसी स्थान पर पुनः नाम पट्टिका लगवाने की मांग किया। पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेल देव का प्रशासन और पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए अपमान से राजभर समाज में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर महाराजा सुहेल देव की नाम पट्टिका को प्रशासन ने हटाया है। अगर जिला प्रशासन ने उस स्थान पर मूर्ति 1 हफ्ते में नहीं लगाया तो राजभर समाज सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगा। ये मामला विधानसभा मेहनगर में थाना मेहनगर के अंतर्गत एक नई ग्राम सभा है। यहाँ राजभर समाज के लोग बड़ी संख्या में, लगभग 1500 की संख्या में रहते हैं। तो वहाँ राजभर समाज अपने पूर्वज महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम से एक बोर्ड वहाँ लोग स्थापित किए थे अपनी ज़मीन में, जो उनकी निजी भूमिधरी थी। लेकिन उसको कुछ अराजक तत्वों के द्वारा प्रशासन से उस बोर्ड को उखड़वा दिया गया। इसलिए राजभर समाज में बहुत काफ़ी आक्रोश इसमें पैदा है कि अगर हमारे समाज के पूर्वज के साथ अगर अपमानित होगा तो राजभर समाज आंदोलन के लिए खड़ा होगा। और समाजवादी पार्टी एसडीएम साहब का कहना था कि आपने वोट समाजवादी पार्टी कलर में क्यों लगा दिया। तो हम लोगों ने कहा कि हम कार्यकर्ता हैं, हमारी जहाँ आस्था होगी, गांव के लोगों ने बताया कि हमारी जहाँ जिस पार्टी में आस्था होगी, जिस नेता के साथ आस्था होगी, हम उसका झंडा भी लगाएंगे और उसका कलर नाम भी। यूपी के हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। धरनारत कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि न्याय मांगने पर यूपी सरकार द्वारा राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यूपी में न्याय मांगने पर बीजेपी सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रही है। इसी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। आज जो है राहुल गांधी जी दलित कन्या के न्याय मांगने के लिए वहाँ उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। राहुल गांधी को रोका गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ करके ये धरना दे करके ये मांग करते हैं कि न्याय मांगने पर हमारे साथ अन्याय किया जाता है। इस देश के इतने बड़े राजनीतिक और देश के 3-3, 4-4 प्रधानमंत्रियों के परिवार के और हमारे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी ऐसे ही दिखाई पड़ रही है जैसे कि महात्मा गांधी को ट्रेनों से उठा करके फेंका जाता था। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी को जो गिरफ्तार किया गया है, हम लोग ये इसकी निंदा करते हैं। उनको गिरफ्तार किया जाना, न्याय मांगना, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी तो हम सब इसका विरोध करेंगे। लालगंज के युवाओं ने हाथरस की घटना पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए निकाला कैंडल मार्च। हाथरस की घटना से लालगंज क्षेत्र में भी नाराजगी देखी गई। युवती के दुष्कर्म के बाद उसकी गर्दन तोड़ दी गई, साथ ही जबान को काट दिया गया। आरोपियों ने पीड़िता के साथ जो बर्बरता की वो अति निंदनीय है। इसके बाद युवती की इलाज के दौरान मौत की घटना से लोगों के अंदर काफी गुस्सा देखा गया। इसी क्रम में लालगंज के युवाओं ने इस घटना पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। यह कैंडल मार्च लालगंज सिनेमा हॉल तिराहे से निकलकर नगर का भ्रमण करते हुए लालगंज तहसील परिसर में समाप्त हुआ। इसमें नगर के युवा समेत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी प्रतिभाग किया। कैंडल मार्च में युवाओं ने पीड़िता के हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे भी लगाए। इन नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर विवेक सोनकर के साथ सूरज यादव, मुजम्मिल, संदीप सोनकर, वीरेंद्र यादव, रमन सोनकर सहित तमाम युवा कैंडल मार्च में उपस्थित रहे।
देवगांव में सफाई कर्मचारियों की लापरवाही, जगह जगह लगा कूड़े का अंबार। देवगांव के कई ग्राम सभा में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ग्राम प्रधानों से शिकायत करने पर सफाई कर्मी का कार्य बताकर बात को टाल दिया जाता है। महीनों से पड़े कूड़े से अब बदबू उठने लगी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा दिन तक पड़े कूड़े को सफाई कर्मी द्वारा नहीं उठाए जाने से अब धीरे धीरे बीमारियों का घर बनता जा रहा है, जिससे लोगों को खांसी, वायरल बुखार जैसी बीमारियां भी आने लगी हैं। जहां लोग परेशान हैं, वहीं जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, देवगांव के तमाम क्षेत्र के ग्राम सभा में सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्य झाड़ू मारने से लेकर ग्राम सभा तक तमाम गंदगियों को साफ करना होता है। यह महीने में कभी ग्राम सभा में दिखाई दे जाते हैं। क्षेत्र के लोगों ने कहा, इसकी शिकायत कंट्रोल रूम आजमगढ़ तक की गई, मगर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। कचरा बहुत है, इसमें कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। महीनों से पड़ा रहता है कचरा, कोई साफ नहीं करने आता है। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा मतदान केंद्रवार बीएलओ की गई नियुक्ति। पंचायत निर्वाचन नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्यक्रम आज 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इसके लिए मतदान केंद्रवार बीएलओ की नियुक्ति की गई। साथ ही इन बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सुपरवाइजर की भी नियुक्तियां की गई। इसके अंतर्गत बीएलओ घर घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलुप्त होने वाले नामों तथा नए मकानों या वर्तमान निर्वाचक नियमावली में छूटे हुए मकानों के निर्वाचकों के नामों की जांच और परिवर्तन का कार्य भी करेंगे। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रूप से निवास करते हैं और जिनकी आयु 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो, वो अपने निवास स्थान से संबंधित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के अर्ह होंगे। त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली लोकतंत्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है। अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है अथवा नहीं, इसकी भी जांच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज कराएं और इस हेतु घर पर पहुंचने वाले बीएलओ को वांछित सूचना उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर पलहना, ठेकमा और तरवा विकासखंड में बीएलओ को प्रशिक्षित किया गया। लालगंज में सभी सुपरवाइजर और बीएलओ को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस मौके पर सभी बीएलओ को मतदाता सूची गणना कार्ड, परिवर्धन, अपमार्जन और संशोधन किए जाने हेतु प्रारूप के लिए बुकलेट भी दी गई। साथ ही निर्वाचन के बारे में उन्हें व्यापक रूप से प्रशिक्षित भी किया गया, ताकि 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर इस कार्य को घर घर जाकर सर्वे करें। साथ ही मोबाइल ऐप BLO के बारे में बताया गया, जिसमें मोबाइल से भी सभी बीएलओ को आवश्यक सूचनाएं दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रशिक्षण में एडीओ पंचायत, नायब तहसीलदार आदि भी उपस्थित रहे।